बायोट सेवर्ट लॉ क्या होगा, क्या कहा गया? दो साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुछ चमत्कारी बात कहा, और लॉ का कोई प्रूफ होता है क्या? फिर से बोलो तो, कूलम्स लॉ का प्रूफ दिए थे ना? दिए थे? अरे नहीं दिए थे। कूलम्स लॉ का कोई प्रूफ? अरे बोलो, कूलम्स लॉ का कोई प्रूफ? गॉस लॉ का भी कोई प्रूफ? बस सिद्ध किए थे, साबित किए थे। क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कोई प्रूफ होता? न्यूटन्स लॉ का कोई प्रूफ? अरे बोलना, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता। तो इसका भी कोई प्रूफ है क्या? अरे है? नहीं है। लॉ है तो कोई प्रूफ नहीं है। थ्योरम होता तो प्रूफ होता। गलत या सही? प्रिंसिपल का और लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता। चलो अब ध्यान से सुनना, एक एक बात बोलने जा रहे। बाबू ये नियम कहा, बताया क्या कि एक तार है ना, क्या है बाबू? बाबू इसमें करंट कितना जा रहा है? तो एक आदमी आके कहा कि पट्टी यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लिए। कैसे निकाले बाबू? अंगूठा रख के अंदर की तरफ। गलत या सही? यहां पे चुंबकीय क्षेत्र कितना है? अंदर की तरफ ना। अरे बोल ना, पक्का बोल। एक सेकंड सोच के देखना। मान लो यहां से कितनी दूरी है? आर। कितना दूरी है? अगर कोई हमको बता देता कि यहां पे कितना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र है, कोई बता सकता था? बताइए तो दिया जा सकता है ना। कितना टेस्ला? टेस्ला का मतलब 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 4 टेस्ला, 5 टेस्ला। कितना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है? तो कितना मजा आता है, हाँ या ना? अरे बोलो। डायरेक्शन पता है, लेकिन हम लोग को मैग्नीट्यूड नहीं ना पता है। दिशा पता है अंदर की ओर। यहां पे दिशा किधर है? लेकिन परिमाण पता है क्या? पता है ना? अरे बोलो, पता है? परिमाण हमको नहीं पता। तो बायोट सेवर्ट दो आदमी मिला और परिमाण का तलाश करने लगा, कैसे निकाला जाएगा। अब कैसे निकाला जाएगा तो उन्होंने एक तरीका बताया। एक आदमी आके कह लगे, पाटिकेगा तू परिमाण निकलबे। तरवा जितना बढ़त जाई, मान ले एगो बड़ा तार है तो परिमाण ज्यादा होगा, छोटा तार है तो परिमाण छोटा होगा। अरे नहीं समझ में हम क्या बोले हैं? मान ले करंट कम होगा, तार ज्यादा बढ़बा, तो परिमाण ज्यादा हो जाएगी ना? अरे बोलो ना। तो परिमाण निकालना असंभव हो गया। कहा गया कि परिमाण कैसे निकालें। मान लीजिए एक आदमी कहा 2 एम्पियर का करंट दिए, एक आदमी कहा 4000 एम्पियर का करंट दिए। बताओ किसके चलते चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा? गलत। सारा खेला तो लेंथ का है ना। मान लीजिए ये बहुत बड़ा तार है, ये बहुत छोटा तार है। अरे बोलना, तो इसका ज्यादा हो जाएगा ना चुंबकीय क्षेत्र, क्या कि तार बड़ा है, ज्यादा करंट जा रहा है, हाँ या ना यार? बोलो ना। तुम ही लोग सोच के देखो ना, बोतल और दोनों के लंबा कौन है? स्टिक ना। तो इसके चलते चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, इसके चलते कम होगा। सुनना एक एक बात। अब इसमें कहा गया कि ऐसे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तब सेवर्ट साहब का एंट्री हुआ। बायोट साहब कह रहे हैं, सेवर्ट साहब आए और उन्होंने कहा कि एक हम निकालने का तरीका बताते हैं। उन्होंने क्या बताया? एक तरीका बताते हैं जिससे आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो लोग कहा कैसे निकालिएगा? बायोट साहब बोले। तो ध्यान से सुनना कैसे बात हुआ, कृष्णा सुनते रहिए। उन्होंने कहा कि एक तार है, क्या है बाबू? ये लंबाई कितना भी हो उससे हमको मतलब नहीं, बस एक काम करना, एक छोटा सा लंबाई, फिर से बोलो तो, उस लंबाई को तुम लोग बोल दो DL। क्या बोल दो? फिर से बोलो तो, फिर से बोलो। अच्छा हर चीज में DL छोटा ही होगा ना? इसका DL और इसका DL बराबर ही होगा ना? DL बोले तो डिफरेंशियल पार्ट, मतलब डिफरेंशिएशन मतलब छोटा छोटा, हाँ या ना? नहीं आया? किसको किसको आया? D बोले तो छोटा। अरे बोलना, करंट पढ़ाए थे, क्यूब I बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, याद है? और उसमें छोटा कर दिए थे तो dQ/dt, याद नहीं आ रहा है? और डिफरेंशिएशन भी पढ़ाए थे। गलत या सही? तो इसका नाम क्या दे दिया इन्होंने? फिर से बोलो। और बोला कि ये जो DL है उसको मान लो एक वेक्टर है। क्या है बाबू? फिर से बोल। आज से DL क्या है? तो सुन, हाई तार है, इसका लंबाई DL, वेक्टर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है ना? अरे बोल। अरे कहीं से लंबाई नाप सकता नहीं कि ना? बोल। नीचे से नाप सकता नहीं ना, तो ऊपर से नाप सकता, तो 2 दिशा हो जाएगी ना? अरे बोलना। तो आज से बोला गया कि एज्यूम करना
डीएल का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन के साथ होगा? एक्शन बोलो तो बोलो। एज्यूम डायरेक्शन ऑफ कौन? डीएल वेक्टर इज सेम एज कौन? एज क्या बाबू? डायरेक्शन ऑफ करंट। बाबू ये सब नहीं लिखेगा तो गया, नंबर नहीं मिलेगा 5 को नंबर। पहला काम इन्होंने ये किया तो हो गया, लेंथ का लफड़ा खत्म हो गया कि नहीं जी? अरे बोलना। सेवर्ट का काम हो गया। सेवर्ट का है कि देख तुम्हारा हेडेक था लंबाई, अब सब का लंबाई बड़ा छोटा उसे कोनो मतलब, सब में से छोटा टुकड़ा लेना है। गलत या सही? अब एक आदमी आके पूछा कि यहां से इस डीएल लंबाई से आर दूरी पे, फिर से बोलो तो आर दूरी पे, कितना दूरी पे? फिर से बोल। आर दूरी पे एक पॉइंट पी है। क्या है बाबू? पॉइंट पी है ना? ताकते ने और बहुत अच्छा लोचा खड़ा हो गया है और, है ना? सुन क्या लोचा खड़ा हुआ है, सुनो इन्हें, है ना? ताको रे। हाँ Q1 था, Q2 था, याद आ रहा है? दोनों के बीच की दूरी है ना थी यार। तो एक सेकंड बाबू देख तो, सीधा है कि टेढ़ा ही? पक्का ना बाबू? अगर हई Q2 को उठा के कहीं भी रखें, यहाँ पे भी रख दें, तो वो दूरिया आ रहे ना रहेगा। अरे बोलना पार्टी, अरे हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे तो लोचा है। सुन, यहाँ पे डीएल किधर है? ऊपर। आर पॉइंट पी यहाँ पे भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, हाँ या ना? फिर ये आर यहाँ पे आ सकता है कि नहीं? पॉइंट पी। अरे बोलना बाबू। देख तो सब में डीएल से कोण बदल जा रहा है क्या? यहां पे तो कोण का कोनो लोचे नहीं था। Q1 था, हमेशा सीधा रेखा होता था। गलत या सही? कहे कि दोनों बिंदु बिंदु की तरह था कि नहीं? यहां पे एगो लाइन है तो एगो बिंदु है। गलत या सही? अरे नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कोनों का तो लफड़ा हो रहा है। अरे बोलना। दूरी तो सबका आ रहा है, लेकिन इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल सबका अलग अलग है। गलत या सही? तो उन्होंने बोला कि काम करते हैं छोटा सा, रुकते रहा, अभी तो खेला स्टार्ट हुआ है। अगर इस तरह कोई तुमको बायोट से बटला पढ़ा दिया कहीं भी, तो हमसे आके बोलना बायोट से बट लो औकात नहीं है किसी का, पोटेंशियल नहीं है किसी का कि इस तरह समझा पाए। ध्यान से सुनना, ये बायोट से बट लोग, हम सारा प्रॉब्लम पे रिसर्च करके बैठे हुए हैं। कहाँ लोग आता है डायरेक्ट कहता है जैसे आर दूरी बाई थीटा कौन बताओ, ये हो गया बायोट से बट लोग खत्म। आखिर हुआ क्या? इसका सारा विकिपीडिया पे कहानी पढ़े, सारा चीज जाने। इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है, उसको भी देखिएगा। सारा कहानी हमको पता है कि बायोट से बट लोग कैसे रिसर्च किए। आ जाइए देखिए ध्यान से बाबू। कौन कुछ भी हो सकता है ना? अरे बोलना। ये पी इधर होगा तो कौन कुछ और हो जाएगा। कहे कि डीएल ऊपर है ना, तो मान लेते हैं कौन है थीटा। क्या है बाबू? और बाबू एक सेकंड, ये भी वेक्टर हो सकता है ना, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? आर वेक्टर। और इसी को ना बोलते थे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर। याद आ रहा है? अरे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ाई लेवानी। इसका क्या नाम था? पोजीशन वेक्टर। विस्थापन सदिश नहीं हो सका था, कुछ तो होता है। स्थिति सदिश, विस्थापन, कुछ तो हो ही। यो सदिश हो, एकर दिशा है ने बा, एकर दिशा है ने बा, दोनों के बीच में कौन कितना बा? सुनते रहो। आई दे दिया क्वेश्चन में, अरे बोल। आर दे दिया क्वेश्चन में, अब बोल रहा है परिमाण निकालो। तो परिमाण रिसर्च क्या हुआ सुन लेना। स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं। स्केलर फॉर्म का मतलब दिशा तो आता है निकाल लेना। किसको किसको आता है? हाथ रो। दिशा किधर होगा? अंदर की ओर। अरे बोला। तो स्केलर फॉर्म इसलिए लिख रहे हैं कि खाली लिखने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड। क्या लिखने जा रहे हैं? और यही था लॉ। बोले दिमाग से इसको रट के याद करेंगे सारे व्यक्ति। एक सेकेंड, छोट चा तार के चलते चुंबकीय क्षेत्र छोट बनी कि बड़ बनी? तो उसका नाम डीबी दे दें। अरे बोलना। बड़का रही तो बी लिखती, छोटवा तो बी डीबी लिखता नहीं। हाँ या ना यार? डीबी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण लिखने जा रहे हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आराम से पचाते रहना। म्यू नॉट अपॉन आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसको नहीं रटे तो तुम्हारा 5 नंबर गया। और बोलो कहां से आया, क्या आया? हमको क्या पता है, ये तो लॉ है। क्या है बाबू? इसका कोई प्रूफ नहीं है। पहले 5 बार रट, उसके बाद बताएंगे। हम बताएंगे आया कहां से, भरोसा कर। अंधों की तरह इसको याद कर लिया, लंगड़ों की तरह इसको रट लिया।
और बेकार इंसान की तरह इसको इंप्लीमेंट भी करने लगे हुए। गलत या सही? क्योंकि हमने बोला इसका प्रूफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें क्या क्या लिखा है वो भी तो जान जाएं। अरे बोलो ना। एक सेकेंड, तुम लोग क्या ये सवाल हमसे कभी किए हो? ये वाला बताते हैं। एक का नाम Q1 है, दूसरे का नाम Q2, दोनों के बीच की दूरी बाबू F बराबर 1/4। बाबू यहां पे देख तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। अरे था, फिर से बोलो। तो यहां पे तो पचा लिए थे। तो बाबू यहां पे भी म्यू नॉट बाई 4 पाई को पचाने में दिक्कत है। यो कांस्टेंट है, क्या है? फिर से बोलो। अरे एक बार, एक बार, वेरी गुड बाबू। दूसरा आई क्वेश्चन में दिले हो बनू। अरे हाँ या ना? डीएल लेंथ भी दिया होगा, छोटा सा कोई बड़ा सा? छोटा। थीटा दिया होगा ना, तो यहां पे थीटा रख लोगे। बाबू आर की लंबाई 2 सेंटीमीटर में 1 मीटर 10 मीटर 2000 1 करोड़ कुछ तो दे ले हुई, तो आर रख दे पे। का निकल के आ जाए डीबी, का निकल के आ जाए। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? हाँ तो पक्का? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब सुनना कि लॉ क्या है, फिर सुनोगे। एक सेकंड सुनाते हैं, एकदम प्रेम प्रेम से, आराम आराम से देखते रहना है, आराम से देखो। कहा गया, सुनना बाबू। म्यू नॉट पहले जाने क्या है? अरे बोलो, अरे खड़ा होके बताओ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? कौन बता देगा? हाथ उठा दो बाबू। एक गोलो गेल नो एप्सिलॉन नॉट का वाला परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ, इसको बोलते थे विदुशीलता। क्या बोलते थे? फिर बोल। इसको बोलते थे, इसमें नहीं आई, पर मी टी बी टी ऑफ कौन स्पेस? फ्री स्पेस, चाहे हवा चाहे निर्यात, ये ना बोलना। एक सेकंड, अब इधर देखना, यहां पे म्यू नॉट है, क्या है बाबू? पक्का? इसका हिंदी था विदुशीलता। फिर से बोलो तो। उसी तरह एक और आया जिसका नाम है चुंबकशीलता। क्या नाम है? यानी म्यू नॉट क्या हो गया? चुंबकशीलता। और अंग्रेजी सुन, ओए, पर मी बिलिटी ऑफ कौन स्पेस? कौन स्पेस? अच्छा, फ्री स्पेस का है लगाया, क्या कि नॉट है ना? अरे याद आ रहा है, हम पढ़ाए थे तो बोले थे कि जब भी नॉट लगा हो हवा या निर्यात या फ्री स्पेस होगा, हाँ या ना? तो ये परमिटिविटी है, तो ये क्या हो गया? परमियाबिलिटी। फिर से बोलो तो। घबराना नहीं है, याद करा देंगे, कोई दिक्कत तो। इसका हिंदी होता है चुंबकशीलता। किसकी? हवा या निर्यात का। गलत या सही? एक सेकंड बाबू, इसको मिटा दें। अरे बोलना। एक सेकंड। अब दूसरा चीज बाबू, 4 पाई का मतलब सब लोग जानता है ना? अरे 4 गुने 22/7, चाहे 4 गुने 3.14। अरे बोलना। 4 गुने 180 डिग्री मत लिख दिए। समझ में आता है? पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.1414। हाँ या ना? तुम लोगों को समझ में आ रहा है? मेरी बातों को अच्छे से पचा पा रहे हो आप लोग? अरे बोलो, फिर से बोलो तो। यस सर, वेरी गुड। एक बार बोल तो बाबू। तुम्हारी दोस्त कहाँ है? तुम्हारी दोस्त, वेरी गुड। तुम ही था ना? खड़ा हो तो खाली बोल दे हाँ या ना। खड़ा हो साहिल, तुम ही था। फिर हालना हालना नहीं। मत कर ऐसा कीजिए, कुछ मुंह से निकले उठ पटाएंगे ला कंट्रोल आदमी करा था। तुम ही लोग जानते हो कि तुम लोग भी अगर मेरी जगह पे होगे तो तुम लोग भी बर्दाश्त नहीं करोगे, और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। लड़कों का क्लास रहेगा, तुम लोग जितना कुछ चिल्लाना है चिल्लाओ, पढ़ना नहीं है। वो क्लासें बना दे रहे हैं फालतू क्लास, और मैं आके रोज नाच गान संगीत ताली बजान या सर नो सर होगा करना। इस क्लास में पढ़ो और प्लीज पढ़ो। अच्छा, 4 पाई बोलो तो क्या होता है? कांस्टेंट ना होता है? ये तो क्या है बाबू?
कांस्टेंट। एक सेकंड, इसको रटते हैं, रटे हैं बाबू। म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होगा, यही ना सवाल है। अच्छा एक सेकंड, हाई तो तुम लोग रट लिए थे ना। देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता था, याद आ रहा है? ये सब लोग रटा था। तो बाबू इसको भी रटो अब। 10 के पावर -7, फिर से रटो तो 10 के पावर 10 के पावर रटा जाएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कौन कौन रट लेगा? आसान है ना। लेकिन अभी तक ऐसा ही मात्रक तो नहीं आया ना, अभी नहीं आया ना, आएगा, भरोसा करो आएगा। लेकिन एक सेकंड बाबू, क्या हम खाली म्यू नॉट का वैल्यू कोई पूछ दे तो हम बोल सकते हैं 4 पाई गुने 10 के पावर -7? अरे बोलना, खाली जाके गुना हो जाए, पक्का ना? तो बाबू हमको सबसे पहले हाई याद करना है और इसके बगल में एक जगह छोड़ देते हैं। छोड़ दें, क्या है छोड़े हैं? तो हम एसआई यूनिट देखते हैं, क्या है कि हमको भी याद नहीं है ना, हमको भी याद, अब तुमको भी याद नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद करके क्या करना। चलो आते हैं, देखते हैं। आने 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 बाबू, हम ऐसा ही अभी लिखना नहीं है, ऐसा यूनिट खाली लिखेंगे, बाद में लिखेंगे ऐसा यूनिट। अभी टाइम हम बोले हैं ना, जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएंगे उस समय डायमेंशन सब लिखवाएंगे, अभी खाली डेमोस्ट्रेट कर रहा है। सुनना बाबू, डीबी बोले तो टेस्ला, गलत या सही? म्यू नॉट बाई 4 पाई का मतलब हमको नहीं पता, ये ना इसी का ना निकालना है। आई किस में होता है? अरे बोलना, लेंथ किस में होता है? साइन थीटा का कौन यूनिट? तो नीचे क्या है? वो कट गया। एक सेकंड, टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो सकता है क्या? अरे बोलना, टेस्ला मीटर बटा, यही ना होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई? अरे बोलना यार, देख तो सब लोग, अरे एक बार देख लो, नहीं आ रहा इसको, एम इधर जाएगा, नीचे ए आ जाए, नहीं बुझा रहा है? अरे देखना, एम उठ के चला जाएगा, हाई एम उठ के चल, बोलो बोलो। हाँ, कौन बोला साइन थीटा क्या हो गया? बहुत अच्छा। साइन थीटा ऐसा एक क्वांटिटी होता है जो नहीं लिखते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, समझ में आया? जैसे इसका वैल्यू कितना है, 1/2, या तो 1 या तो 0, तो कांस्टेंट ना आता है, कोई ऐसा ही मात्रक लेके नहीं आता, समझ में आ रहा है? लेकिन थीटा का ऐसा ही मात्रक होता है, रेडियन, समझ में आ रहा है? साइन थीटा का, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कुछ भी रहे उसका ऐसा ही मात्रक। जैसे 4 पाई का कुछ नहीं होता है, उसी तरह साइन थीटा का भी कुछ नहीं होता। तो देखो, यहां पे हो गया एम्पियर और यहां पे हो गया मीटर, नीचे हो गया मीटर स्क्वायर। किसका मीटर हुआ? डीएल का मीटर, आई का एम्पियर, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। बाबू देखना, टेस्ला गुने मीटर, अब बटा क्या आ गया? एम्पियर। टेस्ला मीटर बटा एम्पियर क्या हो गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई। हाँ या ना? क्या निकाले हैं? ऐसा ही मात्रा, गलत है सही? हेलो 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 हेलो, हाँ 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 बाबू, क्लास में हैं, बात करते हैं आपसे, ठीक है? हमको आधा घंटे में कॉल कीजिए। बाबू हम बोले थे नाचेंगे, अरे बोलो। तो ये है टेस्ला, अब मीटर अब बटा एम्पियर, तो हमने जो जगह छोड़ा था उसको भर देते हैं, भर दे। अरे बोलना, अभी तक हमने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, लिखवाएंगे। टेस्ला मीटर, यही ना था? किसको किसको याद हो जाएगा? हाथ उठाओ। टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर याद हो जाएगा, पक्का है? तो काइंडली नोट इट डाउन फास्ट। अभी इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, एकदम 5 में 5 मिलेगा, किसी का दम नहीं है काटने का, भरोसा कर। अभी खाली 4 को हिंदी 4 को अंग्रेजी लिख देना, देखो तो आराम से। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इसके बाद जो हम फॉर्मूला लिखे हैं ना, है ना, ताक ना, इधर 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 इधर, हाई फॉर्मूला डायरेक्ट थोड़ा ही लिखे थे, बायोट से बट जी डायरेक्ट सूत के उठले नहीं लिख दे, नहीं, इसके बारे में उन्होंने बताया था। सुनना, क्या क्या बताया था, सुनना है ना, सुन ले, इधर इधर देखो तो सही। अभी लिखना कुछ नहीं, कल लिखवाएंगे इसको हिंदी अंग्रेजी सब। 1 2
3 और 4 बातें बताई थी। सुनो, अरे है ना, ताक लो। हाँ, कितना बातें बताई थी? एक बार और बोलो। 4 बातें। अब 4 बातें में पहला बात क्या था? तुम नहीं देखेगा जी, हम बोल रहे हैं कि देख लो, हम 2 मिनट में छोड़ रहे हैं, प्लीज देखो। 4 बातें बताया था। कितना बात? पहला बात बताए थे कि पार्टी जितना करंट हुई, पहले बोल तो जितना ही डी भी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही हुई जितना करंट हुई। गलत या सही हो? अगर करंट बढ़ी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ी कि ना हो? ये पहल का बात बतैलन। और दूसरा का बात सुन, दूसरा का बात बोलने चुंबकीय क्षेत्र उतना ही हुई जितना लंबाई हुई। अभी तो बताई नहीं ना, यानी लंबाइयों बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? अरे बोलो, कल लिखवाएंगे, लिखना नहीं है, खाली सुनो। तीसरा बात क्या बता, उन्होंने बोला कि पार्टी जो नहीं साइन थीटा दिख रहा है ना, जितना बढ़ेगा उतना ही डीवी बढ़ेगा, यो वो बताया। और तीसरा उन्होंने बताया, चौथा, कि बाबू बीत कर्मानुपाती होगा किसके? आर स्क्वायर के। मतलब दूरी बढ़ाई बा तो डीवी। समझ में आ रहा है? कितना बात बताया? चारों को मिला दिए और एगो कांस्टेंट डाल दिए, μ0/4 और कल इसका हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी और हिंदी अंग्रेजी, तब कितना नंबर मिलेगा? 5। ये तो खाली मैथ्स बताए हैं, कल आएगा हिंदी अंग्रेजी। चलिए आज के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, बजाओ।